आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बंदर को पकड़ने के लिए जंगलों में कई प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एक तरीका ऐसा होता है कि जब बंदर सामने वाले पेड़ पर बैठा रहता है, उसके देखते हुए सामने वाले पेड़ पर एक होल को बनाया जाता है। उस होल को इतना चौड़ा बनाया जाता है कि बंदर अपना हाथ उसके अंदर ऐसे इजीली डाल सके। फिर बंदर के देखते हुए उस होल में कुछ मूंगफली के दानों को डाला जाता है और शिकारी दूर जाकर छुपकर उसे देखता रहता है। बंदर मूंगफली के दानों को देखा रहता है और आकर उस होल में अपने हाथ को डालकर मूंगफली के दानों को निकालने के लिए जब हाथ डालता है, मूंगफली के दानों को पकड़ता है, उसका हाथ ऐसे गठान बन जाने की वजह से, मुट्ठी बन जाने की वजह से वो अपना हाथ अब बाहर नहीं निकाल पाता और काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन क्योंकि हाथ ऐसा बन चुका है वो बाहर नहीं निकाल पाता। अगर वो मुट्ठी को छोड़ेगा वो बाहर आ सकता है, लेकिन वो लालसा में रहता है, उसको छोड़ नहीं पाता और बाहर निकालने का प्रयास करते समय काफ़ी लेट हो जाता है, वो हाथ को नहीं निकाल पाता। शिकारी आकर बंदर को पकड़ लेता है। ऐसे ही कई बार शैतान हमारे जीवन में कुछ ऐसे पाप को हमारे जीवन में डालकर छोड़ देता है, जिसे हम ऐसे पकड़ कर रखने की वजह से, हम उसे छोड़ नहीं पाने की वजह से कई सारे परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन से हम दूर कर लेते हैं। पहले हमने परमेश्वर के कई सारे चमत्कारों को हमारे जीवन में देखा होता है, लेकिन आज क्यों हमारे जीवन में छोटे छोटे कार्य भी परमेश्वर नहीं कर पा रहा है, इस बात को अगर हम जांचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसे पाप जो शैतान ने हमारे जीवन में डाला है, जिसे हम पकड़ के रखे हुए हैं और छोड़ नहीं पा रहे, उसकी वजह भी एक कारण हो सकती है। आज हमें जांचना है मेरे प्रियो कि क्या झूठ, फरेब, व्यभिचार, इस टाइप के कोई पाप है जो शैतान ने हमारे जीवन में डाले और हम उसे पकड़ कर रखे हुए हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से आप अपने जीवन को जांचें कि क्या ऐसे कोई पाप आपके जीवन में है। कोई और व्यक्ति नहीं जानता, केवल परमेश्वर, शैतान और आप, ये तीन ही लोग हैं जो जानते हैं कि आप किस पाप को ऐसे पकड़े हुए हैं और उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में आशीष नहीं आ रहा है। शैतान तो चाहेगा कि आप हमेशा उसे पकड़ के रखें, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे छोड़े ताकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे पाए। यहोशू उसका 7 अध्याय में जब देखेंगे तो आकान नामक व्यक्ति ने अपने पास एक कुछ वस्तुओं को रख लिया था जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में था, जिसकी वजह से वे लोग जब एक आगे जाके एक छोटा सा युद्ध लड़ते हैं उसमें वे लोग हार जाते हैं। वे लोग पहले युद्ध लड़े रहते हैं और सभी में सफलता हासिल किए रहते हैं, लेकिन एक छोटे से युद्ध को भी वे लोग हार जाते हैं। कारण ये था कि उनके पास कुछ ऐसी वस्तु थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं था और जब वे लोग युद्ध लड़ने गए वे लोग हार गए। वैसे ही हो सकता है कि आज आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा पाप है जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है और परमेश्वर को वो पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग कई सारे युद्ध को लड़ रहे हैं। आप कर्ज से बाहर निकलना चाह रहे हैं, बीमारी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, पारिवारिक क्लेश से बाहर निकलना चाह रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। ये एक युद्ध है आप लोगों के लिए, लेकिन आप प्रयास करने के बाद भी अगर जीत नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि किसी पाप को आपने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, कोई पाप आपके पास है जिसकी वजह से परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य नहीं कर पा रहा है। मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से आप लोग अपने जीवन को जांचेंगे। अगर आप लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई पाप है, आप आत्मिक जीवन में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है, लेकिन आशीषों को नहीं देख पा रहे हैं, तो कारण हो सकता है कि कोई ऐसा पाप जो गुप्त रूप से आपको मालूम है और किसी को नहीं मालूम, आपके अंदर होने की वजह से परमेश्वर वहाँ कार्य नहीं कर पा रहा हो। देखिए मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर जो पाप कुछ छुपा हुआ रहता है, उस पाप की वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि जहाँ पाप रहता है वहाँ परमेश्वर कार्य नहीं कर पाता। इसलिए आज अपने जीवन को पर्सनली चेक करें, दोष लगाना बंद करें उसके ऊपर, इसके ऊपर अपने जीवन को पर्सनली चेक करें, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको पाना है तो आप पर्सनली चेक करें कि किस पाप को आपने पकड़ के रखा हुआ है। किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर के सन्निधि में जाए, घुटने टेके प्रार्थना करें, पश्चाताप के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको माफ़ करेगा और फिर से आपको अपना बेटा बना लेगा। अगर आपको लगता है कि आप उस पाप को छोड़ना चाहते हैं और आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर से सहायता मांगे। परमेश्वर ईमानदारी से अगर कोई पश्चाताप करना चाहता है तो परमेश्वर उसकी मदद करता है। परमेश्वर आपकी कमी घटी को, कमजोरी को जानता है। आपको अगर परमेश्वर देखता है कि आप सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं और आप छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बल देगा ताकि आप उस पाप को छोड़कर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो को देखने के बाद परमेश्वर आप लोगों को पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके उन गुप्त पापों को आपको अगुवाई करेगा और आप उन अगुवाई के द्वारा परमेश्वर के सन्निधि में जाए और उन पापों का पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के करीब आए और जो ब्लेसिंग परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है उन ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आप सभी के जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को रिलीज़ करेंगे। विश्वास करते हुए आप सभी को जय मसीह की।